हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसके हमारे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, या तो फिर वो किस तरीके से हमको यूजफुल हो सकती है। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और डियर बच्चों, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इसके सारे लेक्चर्स जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सारे लेक्चर्स की लिंक जो है मिल जाएगी। और इसके प्रीवियस लेक्चर की बच्चों हम बात करें तो हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है किस तरीके से होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हुई उनकी हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है या किस तरीके से वो हमको यूजफुल हो सकती है, ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर के अंदर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होती हैं। तो जिसमें से हम पहला बच्चों देखने वाले हैं दैट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से इससे हम रिलीज पा सकते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम ये जानते हैं सभी, सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक के अंदर में प्रेजेंट होता है, इज इट क्लियर। और वो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समटाइम आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एक्सेस एसिड which cause पेन एंड इरिटेशन। तो समटाइम क्या होता है बच्चों कि हमारे जो स्टमक है, ठीक है, उसमें से ज्यादा एसिड जो है वो रिलीज हो जाता है। जब ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, ऑफ कोर्स एसिड हम जानते हैं इट इज सो डेंजरस, तो हमारे स्टमक के अंदर में क्या करता है, इरिटेशन और पेन जनरेट करता है। ठीक है, तो पेन होता है और इरिटेशन होती है, ठीक है ना। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दूर करने के लिए उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, दिस कंडीशन नॉन एज एसिडिटी और इनडाइजेशन। और इस कंडीशन को बच्चों क्या कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है, या तो फिर इसको इनडाइजेशन कहा जाता है। एसिडिटी और इनडाइजेशन दोनों एक ही हैं, इसको बैठा लो अपने माइंड में। ठीक है, टू रिलीव indigestion we take an antacid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide। तो बच्चों, एसिडिटी को दूर करने के लिए, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम स्टडी कर चुके हैं, मैंने वहां पर भी एसिड एंड बेसिस के यूजेस में भी ये समझाया हुआ है। ठीक है, बट सेपरेट पूरा टॉपिक है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर में, तो सेपरेट टॉपिक को भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है बच्चों, एंटासिड। एंटासिड के अंदर में क्या होता है, तो बच्चों वहां पर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट मीन MgOH ट्वाइस मींस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। और ये हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जब एसिड और बेस की दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। दैट मीन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो जो एक्स्ट्रा हमारे स्टमक के अंदर में एसिड रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट बाइट और हनी बीज। तो देखते हैं कि अगर एंट हमको बाइट करती है या तो फिर हनी हमको स्टिंग करती है तो क्या करना होता है। ठीक है, when ant bite or honey bees sting causes pain and irritation as it contains formic acid। तो बच्चों, जब हमको एंट बाइट करती है या तो फिर हनी बीज स्टिंग करती हैं, तो जब वो स्टिंग करती हैं फिर वो बाइट करती हैं तो हमारे स्किन के अंदर में वो एक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं जो कि हमारे स्किन में जाता है। और वो कौन सा एसिड होता है बच्चों, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया है। और हम जानते हैं कि एसिड जो है कैसा होता है, तो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। इसके लिए वो हमारे बॉडी के अंदर में, स्किन के अंदर में इरिटेशन जनरेट करता है, इज इट। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट कैन बी अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर रिलीफ। तो बच्चों, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, या तो फिर जिंक कार्बोनेट का यूज किया जाता है इस इरिटेशन से बचने के लिए। और इनका यूज करने से हमको क्या मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सॉइल ट्रीटमेंट। क्या, सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक पर हम बड़े बच्चों, तो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं।
एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। बच्चों क्या होता है कि हम जानते हैं कि सॉइल के अंदर में फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का यूज करने से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, बट अगर ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है तो सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाती है। अब एसिडिक हो या तो फिर बेसिक हो सॉइल, तो उसमें अच्छे से क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक और बेसिक सॉइल, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा तो प्लांट जो है वो इस एसिडिक या तो फिर बेसिक सॉइल के अंदर में अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल क्विक लाइम और स्लैग लाइम इज एडेड टू द सॉइल। तो अगर एसिडिटी है, ठीक है, सॉइल में अगर एसिडिटी है तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है बच्चों, तो क्विक लाइम का यूज होता है या तो फिर स्लैग लाइम का यूज होता है। सारे मैंने प्रीवियस लेक्चर में सबके बारे में सारे एग्जांपल्स आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। ऐड किया जाता है जिससे कि क्या होता है, उसकी एसिडिटी जो है वो दूर हो जाती है, दैट मीन कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ऐसी अब सॉइल में हम अच्छे से जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, to neutralize excess basicity, soils are treated with organic matter containing organic acid। तो बच्चों क्या होता है कि जो अब बेसिसिटी है, मान लीजिए एसिडिटी थी तो हमने वहां पर क्विक लाइम या स्लैग लाइम का यूज किया, बट अगर वो बेसिसिटी है तो क्या होगा, तो बेसिसिटी है तो उसमें एसिड ऐड किया जाता है। और एसिड वो हमने जो देखा था कि भाई केमिकल वाला नहीं, बट यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज किया जाता है। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इसको अगर देखना हो तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड को ऐड किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई एसिड को हम बेस में डालें या बेस को एसिड में डालें, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन की जो है प्रोसेस वो होने वाली है। इज इट क्लियर? चलिए अब जो लास्ट है हमारा, लास्ट यूज देखते हैं, दैट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज कंटेन एसिड्स। तो कई सारी जो फैक्ट्रीज है उसमें से जो वेस्ट निकलता है, वाटर वगैरह जो निकलता है, उसमें काफी मात्रा में एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस वेस्ट थ्रोन डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज हार्म द एक्वाटिक लाइफ। तो ये जो वेस्ट होता है बच्चों, जो वहां से वाटर निकलता है वो सीधा कहां जाता है, तो वो वाटर बॉडीज के अंदर में जाता है, बड़ी नहरों में जाता है, या तो फिर बात करते तो रिवर्स के अंदर में जाता है। तो वहां पर जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ का मतलब क्या हो कि जो एनिमल्स वाटर के अंदर में सर्वाइव कर रहे हैं, जो वहां पर जी रहे हैं, जैसे कि हम फिशिस की बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ को हार्मफुल इफेक्ट करता है। या तो फिर अगर उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है उस वाटर के अंदर में, तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। हेंस इस वजह से बच्चों, इस वजह से दिस वेस्ट इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ बेसिक केमिकल्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट। तो इस वजह से बच्चों ये एक्वाटिक जो लाइफ है वो डेंजरस में ना आए, वो खत्म ना हो, इस वजह से जो फैक्ट्री में से जो एसिड निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, जिससे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है, ठीक है, वो ना मरे, ठीक है, वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों इसका यूजेस है, 4 यूजेस हमारे बुक में है, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, तो कमेंट करिए अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चन है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा बच्चों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में बच्चों और न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।